प्रणाम सुंदर साथ जी, परम आत्मीय सुंदर साथ जी। चौथे प्रकरण की 100 चुपाई चल चुकी थी कल। आज 100वीं दोहरा के आगे बढ़ते हैं। और जिद कर आम खलक, और जिद कर आम खलक सो वे तेरे सामी ल्यावे हुज्जत, ताय समझाओ जिद सो जो जाहिरी चले शरीयत, जो जाहिरी चले शरीयत। जिद कर यानी हठ पूर्वक, बरबस, जबरदस्ती। जो जिद करते हैं आम खलक यानी जीव सृष्टि के लोग, वे तेरे सामने ल्यावे हिज्जत, वो भी तुम्हारे सामने दावा करेंगे, अधिकार करेंगे। ताय समझाओ जिद सो, उन्हें भी हमें उन्हीं के हिसाब से समझाना है। जिस तरह से वो जिद करते हैं उनको दृष्टांत दे करके, दाखला दे करके समझाना है। जो जाहिरी चले शरीयत, जो जाहिरी कर्मकांड की राह पर चलते हैं, बाहरी दृष्टि रखने वाले, उनको उसी तरह दृष्टांत दे के समझाया जाएगा। लिखी तीनों की अकलें और तासों पाए जो फल। मोहम्मद साहब ने कुरान में तीनों के बारे में इसका वर्णन लिखा है, तीनों सृष्टियों के बारे में। लिखी तीनों की अक्लें, इनकी समझ, इनकी बुद्धि कि इन तीनों की समझ कहाँ कहाँ तक है, वो अपने रहने के अनुसार, अपने स्थान के अनुसार से कैसे उनकी समझ है, चतुराई कैसी है। और तासों पाए जो फल, और उस तरह की रहने के अनुसार उन्हें कौन सा फल प्राप्त हो रहा है, तीनों सृष्टियों को, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि को। सो लिखी बीच आयतों मुसाफ, वो किसमें लिखा है? कुरान में लिखा है। कुरान की आयतों में उनके बारे में लिखा है कि उन्हें कौन सा फल प्राप्त हुआ है। सो देखो मोमिन अर्शदल, हे ब्रह्मात्माओं, उसको ध्यान पूर्वक देखो, क्योंकि आपका दिल तो राज्य महाराज का वैसे ही धाम है। शरीयत, तरीकत, हकीकत, ये तीनों अहल कुरान। कुरान में ये पूर्व से लिखा हुआ है कि कर्मकांड पे चलने वाले, उपासना कांड पे चलने वाले और ज्ञान कांड पे चलने वाले, ये तीनों ही कुरान के वारिस हैं। ये तीनों ही कुरान के वारिस हैं, यानी उत्तराधिकारी हैं। जिन जो पाई अकल, जिन जो पाई अकल, तिन तैसी हुई पहचान। जिनकी जैसी बुद्धि हुई, जिसने जैसी चाल चली, तिन तैसी हुई पहचान, उसको वैसी ही पहचान हुई। ज्ञान तो एक है, लेकिन जिसने जैसा समझा उसको वैसी पहचान हुई। जो आयत हब्बूनी हब्बहुम, तिन किए तर्जुमे तीन। कुरान में एक आयत विशेष का नाम है हब्बूनी हब्बहुम। कुरान में एक हब्बूनी हब्बहुम आयत विशेष का नाम है। तिन किए तर्जुमे तीन, उसमें हुसैन साहब ने जो अपना तर्जुमा किया यानी अनुवाद किया, टीका किया, उसमें 3 प्रकार से टीका किया। पहचान जैसी तैसी मजल, पहचान जैसी तैसी मजल, फल सोए देवे आकीम। जिसकी जैसी पहचान होगी उसको वैसी मजल यानी मंजिल प्राप्त होगी, और जैसी मंजिल प्राप्त होगी वैसे उसको फल कैसे मिलेगा? विश्वास के द्वारा। फल सोए देवे आकीम, जिस मंजिल पे वो पहुंच रहा है, यदि उसका दृढ़ विश्वास है, पूरा विश्वास है, तो उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि विश्वासम फलम दायकम। बीच लिख्या हदीसों आयतों, हक खिलवत के सुकन। हदीसों और आयतों के बीच में लिखा है कि राजी, श्यामा जी और सखियों की किस तरह से उस परम धाम के एकांत स्थली में कैसे वार्तालाप हुआ, कैसे उनका प्रेम संवाद हुआ, ये सब कुछ आयतों और हदीसों में लिखा है। सो क्यों पावे दिल दुश्मन, तो जो सबके दिलों में, यहाँ नश्वर संसार में सबके दिलों पर इब्लीस शासन कर रहा है, जो दुश्मन है, शैतान है, बिना अर्श दिल मोमिन,
बिना अर्शदिल मोमिन के ये वहां की बातें कैसे पा सकते हैं? वो तो ब्रह्मात्माएं ही वहां की हाल जानती हैं और कोई भी वहां का हाल नहीं जान सकता। बिना हक हादी निस्वत कोई हो न सके दाखिल। वहां तो राजी महाराज श्यामा जी से जिसका संबंध नहीं है कोई हो न सके दाखिल। ब्रह्मात्माओं का ही संग है, मतलब संबंध है, क्योंकि वो अंगी अंगना है। कोई हो न सके दाखिल, कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। मार्फत पाइए मुसाफ की, जब कुरान का पूर्ण पहचान पूर्ण ज्ञान हो, जो हक दे कुल अकल। जब राजी महाराज जागृत बुद्धि देते हैं जिसको, वही कुरान की सही पहचान कर पाता है, उनके जानकारी प्राप्त कर सकता है, यानी उनके ज्ञान को जान सकता है। जिसके पास राजी महाराज की क्या होगा? जो हक दे कुल अकल माने जागृत बुद्धि का ज्ञान जिसके पास होगा, वही कुरान के मायने खोल सकेगा। लिखा सिपारे तीसरे, इब्राहिम पूछा हक से। कुरान के तीसरे सिपारे में लिखा है कि इब्राहिम नाम की व्यक्ति ने किससे पूछा? रसूल मोहम्मद साहब से पूछा, ये जो मरत है दुनिया, क्यों कर मुर्दे उठे? ये जो दुनिया इस संसार में देख रहे हैं हम, नश्वर संसार में नित्य प्रलय रोज ही रहता है। जो मरती जा रही है दुनिया, कहाँ जाती है ये? क्योंकि उनके शरीर तो नष्ट हो जाते हैं, फिर ये मुर्दे कैसे उठते हैं? क्यों कर मुर्दे उठे? मुर्दे कैसे उठते हैं, ये उन्होंने प्रश्न किया। तब लिखा आया आयत में, बाजे पैदा कल में कुन। तब एक आयत लिखी हुई आ गई सामने, उनके सामने एक आयत, एक चौपाई लिखी हुई आ गई, बाजे पैदा कल में कुन। बाजे यानी जीव सृष्टि की पैदाइश, कल में कुन, कुन कलमा कहते ही, इसको हिंदी में कहते हैं हो जा। तो कुन कलमा कहते ही इनकी उत्पत्ति हुई है, यानी जीव सृष्टि की उत्पत्ति है। एक कहे एक हाथ से, और एक स्वरूप यानी मोहम्मद साहब का, मोहम्मद साहब एक हाथ से हुए, राजी महाराज के एक हाथ से मोहम्मद साहब। एक कहे एक हाथ से, कहे बाजे दो हाथन, और दो हाथों से कौन हुए? सदगुरु श्री देवचंद जी और महामती श्री प्राणनाथ जी। एक गिरो इब्तदाय से, इब्तदाय यानी प्रारंभ से, शुरू से, मूल से, एक गिरो इब्तदाय से, मौजूद से ले आए। जैसी वहां थी ब्रह्मात्माएं बैठी थी, उनकी सब सुरता यहाँ नश्वर संसार का खेल देखने के लिए राजी महाराज ने अवतरित की। दूजी गिरो खिलकत और से, इनो वास्ते करी पैदा है। और दूसरे गिरो कहाँ से? जो खिलकत है, जो जमात है, वो कहाँ से? नूर मकान यानी अक्षरधाम से आई। इनो वास्ते करी पैदा है। किनके वास्ते आई हैं ये? ब्रह्म सृष्टियों की। क्या करें? फिरस्ते चौकी देते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए ये अक्षरधाम से जीव सृष्टि आई। इनो वास्ते करी पैदा है, इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये पैदा की, यानी ये यहाँ अवतरित की, बुलाई यहाँ। ये तीनों गिरोह का ब्यौरा, ये तीनों जमातों का, तीनों समुदायों का ये विवरण आपने जाना। देखो दाखले मिलाए, इनके दाखले, इनके दृष्टांत उदाहरण मिला करके देखो। एक कुन्न, दूजे पाक फरिश्ते, तीसरी असल खुदा है। एक की उत्पत्ति कुन्न कहने से हुई जीव सृष्टि, दूजे पाक फरिश्ते, दूसरी पवित्र आत्माएं हैं जो अक्षरधाम की हैं, जिन्हें फरिश्ता कहते हैं, ईश्वरी सृष्टि कहते हैं, मलाइक कहते हैं, ये अक्षरधाम की हैं। तीसरी असल खुदा है, तीसरा खुदा से है जिनकी उत्पत्ति, यानी कि ब्रह्मात्माएं, ब्रह्मांगनाएं, वो वहां से आई। एक हाथ सूरत मोहम्मद की, अब यहाँ स्पष्ट कर दिया। मोहम्मद, जिनको रसूल मोहम्मद कहते हैं, इनके स्वरूप बना एक हाथ से।
दूजे दो हाथ सूरत दोए, दूसरे दो हाथों से दो सूरतें हुई, एक सतगुरु श्री देवचंद जी और एक महामती श्री प्राणनाथ जी। ये तीनों कही हाथ से, इनकी उत्पत्ति राजी महाराज के हाथ से, खुदा अल्लाह ताला के हाथ से यानी राजी महाराज के हाथ से तीनों की उत्पत्ति कुरान में बताई है। ये दोए तीन एक सोए। अब ये समझने वाली बात है कि ये दोए तीन एक सोए, ये दूसरे नंबर की है और तीसरे नंबर की ये एक ही है, क्योंकि रूह अल्लाह दो जामे पहरसी, ये दोए तीन एक सोए। इस तरह से तीनों सृष्टि जो तीनों स्वरूप आए हैं, यानी कि रसूल मोहम्मद, सूर मोहम्मद और नूर मोहम्मद, ये तीनों एक ही हैं। राजी महाराज के हाथ से ही इनकी पैदाइश है, यानी राजी महाराज के हाथ से इनके स्वरूप आए हैं। कोई कहे कहाँ कहे हाथ से। अब कोई ये प्रश्न उठाएगा कि कुरान में कहाँ लिखा है कि हाथ से इनकी उत्पत्ति हुई, हाथ से आए हैं। देखो सिपारे 23 में, जिसको संदेह हो वो कुरान के 23वें सिपारे को खोल करके देखें कि उसमें इस तरह से लिखा है। देखो सहूर कर मोमिनो, हे ब्रह्मात्माओं आप विचार करके देखो, इस बात पर गौर करके देखो। कहिया आदम पैदा हाथ से, आदम की उत्पत्ति हाथ से ही हुई है। किसने? परमात्मा ने बनाया, हाथ से बनाया ना आदम का पुतला। तो इस तरह से जो हाथ से ये तीनों स्वरूप की उत्पत्ति हुई है, तो ये कहे आदम पैदा हाथ से, उसमें भी कहा है आदम, यानी जो लिखा है अर्थ में, तो वो श्यामा जी की है, ये क्योंकि ये तीनों सूरतें श्यामा जी की हैं। कहे आदम पैदा हाथ से, यहाँ श्यामा जी को बताया गया है आदम, और श्यामा जी का अंग सुंदर साथ। श्री मोहम्मद कहे हक इल्म, बेवरा कहे नेक ये। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि ये हक का इल्म है जो कुरान में, उसके द्वारा ये बेवरा कहा नेक, थोड़ा सा विवरण दिया है कि कुरान में इस तरह से पैदाइश के बारे में लिखा है। दो गिरोह पहुंचाई दो अरसों में, दो जमात जो आए थे, दो समुदाय जो आए थे, दोनों अरसों में पहुंचाए, अक्षरधाम और परमधाम में बाद में, औरों पट खोले भिष्ट आठों की। और जितने भी जीव सृष्टि है, संसारिक जीव हैं जितने भी, उनके लिए अखंड मुक्ति स्थल, 8 अखंड मुक्ति स्थल में उनको पहुंचा दिया, सबको मुक्ति फल दिया। प्रकरण 4 चौपाई 367। अब 5वें प्रकरण में आया है बाब तीनों फरिश्तों का बयान। बाब माने प्रकरण, 3 फरिश्तों का बयान इसमें दिया गया है। तीनों फरिश्तों का ब्यौरा लिखा बीच कुरान। 3 फरिश्ते हैं जो, उनका विवरण कुरान के बीच में लिखा है। जिस तरह ये 3 फरिश्तों का विवरण कुरान में लिखा है, उसी तरह वेदों में भी लिखा है 3 फरिश्तों के बारे में जो इस सृष्टि को चलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वहां वेदों में भी लिखा है और यहाँ अलग ही लिखा है कि 3 फरिश्तों का विवरण कुरान में लिखा है। सो खोल हकीकत मार्फत हादी मोमिन देवे पहचान। सो खोल हकीकत मार्फत, सो जो हादी श्यामा जी के सुंदर साथ हैं, जो श्यामा जी की अंगनाएं हैं, ब्रह्मांगनाएं, वो क्या करेंगी? इनकी वास्तविकता, इनका यथार्थ ज्ञान, यानी कि यथार्थ ज्ञान और विज्ञान, ये खोलकर सबके सामने जाहिर करेंगी। यथार्थ ज्ञान और विज्ञान खोलकर सबके सामने जाहिर करेंगी, सबको पहचान करवाएंगी, जानकारी देंगी। बयान बड़े बहुत निशान ताथे जुदे जुदे लिखे जात। और इसमें ये भी बयान है कि जब अंतिम समय, क़यामत के समय में महामती श्री प्राणनाथ जी आएंगे, यानी कि हक की स्वरूप आएंगे, तब बड़े बड़े 7 निशानों का भी उल्लेख है।
बड़े बहुत निशान ताथे जुदे जुदे लिखे जात, इसलिए उनको अलग अलग करके लिखा है। एक दूजे के आगे जो कहिए तो कागज में न समाए, और यदि हम एक दूसरे के सामने यदि कहेंगे तो कागज में न समाए तो वो समाहित नहीं हो सकेंगे। जुदी जुदी सनंदों साहिदी हके भेजी कई किताब। जुदी जुदी सनंदों, अलग अलग प्रकरणों में जो साक्षी दी है, सनंद माने प्रकार भी होता है, अलग अलग प्रकार से उनकी साक्षी या गवाही दी है। हके भेजी कई किताब, कई शास्त्रों में, कई धर्म ग्रंथों में राजी महाराज ने उनकी साक्षियां भेजी हैं। जासों पढ़ा या अनपढ़ा सब रोशन हो इस किताब। उससे जो कोई विद्वान है, पढ़ा लिखा है, और जो नहीं भी पढ़ा है, सब रोशन हो इस किताब, उसको भी सब जाहिर हो जाएगा, वो भी सब जानकार हो जाएगा। छिपाया दिखाऊं जाहिर कर जो हके फुरमाए। क्या छिपाया था? राज्य महाराज ने 90,000 हक दिए थे रसूल मोहम्मद को, तो उन्होंने कहा था कि 30,000 तुम शरीयत के जाहिर कर दो, 30,000 तुम्हारे ऊपर अख्तियार है, तुम्हें अधिकार है, चाहे तुम किसी को दो अथवा ना दो, ये तुम छिपा के रखना, जैसे पात्र देखना वैसे करना, और जो अंत के 30,000 थे वो मैं आके जाहिर करूंगा मार्फत के वचनों को। तो छिपाया दिखाऊं जाहिर कर, जो पहले छिपाया गया था, रसूल मोहम्मद से कहा गया था कि उसको छिपा के रखना, तो जो मैंने कहा था कि इनको गुप्त रखना, वो जाहिर कर जो हके फुरमाए, उसको हम जाहिर करेंगे। आगे विजयानंद बुद्ध जी, इमाम मेहंदी स्वरूप, हकी स्वरूप जो आएंगे वो जाहिर करेंगे जो हके फुरमाए, जो राज्य महाराज ने पहले से ही कहा था। क्यों दिखाऊं कर मायने जो छोटे बड़े समझी जाए। मैं उस तरह से उनको अर्थ करके समझाऊंगा जिस तरह से छोटे बड़े, कम बुद्धिमान, ज्यादा बुद्धिमान, यानी जो भी हैं, वो सब साधारण जीव भी उनको समझ सकें। हलाल हराम दो छिपे होते सो बयान किए हुक्म। हलाल माने जायज और नाजायज, जायज और नाजायज, दो छिपे होते सो बयान किए हुक्म। जो भी बातें छिपी थी, जायज और नाजायज, जो भी शब्द छिपे थे, सो बयान किए हुक्म, यानी कि जाहिर करना है या नहीं करना, सो बयान किए हुक्म, सो राज्य महाराज के हुक्म से, उनके आदेश से, उनकी आज्ञा से हम बयान, उनका विवरण दे रहे हैं। ले अकल असराफील नबी कदमों धरे कदम। ले अकल असराफील यानी असराफील की बुद्धि लेकर के, ये जो बुद्धि का फरिश्ता है उसको साथ में लेकर के, नबी कदमों धरे कदम। नबी माने आखिरी पैगंबर हक की स्वरूप ने कदमों पर कदम रखे, असराफील को अपने साथ में लेकर के जैसा पहले कहा गया था उसी के अनुसार वो चले। हक साथ में आऊंगा, असराफील ईसा इमाम। रसूल मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा था कि जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे, हक साथ में आऊंगा, मैं उनके साथ में आऊंगा आखिरी समय। और कौन कौन आएगा? असराफील, ईसा, इमाम, बुद्धि का फरिश्ता असराफील भी साथ में होगा, ईसा रूह अल्लाह सदगुरु देवचंद जी भी होंगे, और इमाम भी होंगे, ये सब होंगे साथ में जब मैं आऊंगा। लिखे फैल सबन के, और सबके आचरण लिखे हैं, जासो पहचानिए तमाम, जिससे सब बात की पहचान हो जाएगी। क्योंकि ये पांचों शक्तियां किस में आना है? महामती सी प्राणनाथ जी में। यो केती कहूं निशानियां है हिसाब बिना हिसाब की, यानी बेशुमार हैं। कितनी निशानियां कहें हम, ये तो बेशुमार हैं, यहाँ से गिनती में नहीं आती।
पर ये मीठा लक्ष्य मोमिनों, लेकिन जो जो भी बताया जाएगा ब्रह्मात्माओं को ये बहुत मधुर, बहुत अच्छा लगेगा। ये ज्ञान सुनने में उनको बहुत मधुर लगेगा। और वो लक्ष्य सखत सुकन, और लोगों को तो सखत सुकन, कठोर वचन लगेंगे उनको तो, कि हमारे लिए ऐसा कहा गया है। और ब्रह्मात्माओं को बहुत आनंद आएगा इनको सुनने से। ये कहिया आयतों हदीसों, ये आयतों और हदीसों में कहा गया है, कुरान की आयतों में और हदीसों में कहा गया है, जिन सिर आखिरी खिताब, जिनके ऊपर आखिरी महिमा के लिखा गया है, कौन है? हक की स्वरूप। इन्हीं के ऊपर महिमा मंडित की गई है कि इन्हीं को वो खिताब मिलना है। किसका? इमाम मेहंदी का। क्योंकि एक धर्म का नेतृत्व यही अंत में करने वाले हैं, यही क़यामत करेंगे, यही कजा करेंगे, सबका न्याय करेंगे। जिसके जैसे कर्म होंगे उसी के अनुसार न्याय करेंगे और सबको मुक्ति स्थल में पहुंचाएंगे। इन्हीं को आखिरी खिताब मिला हुआ है। खिताब माने पदवी मिली हुई है। जाहिर दिखावे दिन कर, और कौन सा दिन? मार्फती दिन जाहिर करके दिखाएंगे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान और स्वरूप की पहचान कराएंगे। मार्फती दिन जाहिर करके दिखाएंगे। खोल मायने मगज किताब, और ये कुरान किताब है, जो कुरान पवित्र किताब है, जो इसके मगज, जो गुह्य रहस्य थे, छुपे रहस्य थे, उनके मायने स्पष्ट कर करके सबको मार्फती सूर्य का उदय करके दिखाएंगे। यानी सबकी आत्म जागृति करेंगे। जिसको क़यामत कहा गया है, कयामत, सबकी आत्म जागृति करेंगे। यो दिन बका जाहिर हुआ, तब देखसी सब निशान। और जब ब्रह्म ज्ञान रूपी दिन जाहिर हो जाएगा, तब देखसी सब निशान, सब संसार वाले उन संकेतों को देखेंगे जो पूर्व से ही लिखे हुए थे कुरान में। उन संकेतों को स्पष्ट होते हुए देखेंगे। नजरों आवसी कयामत, होशी रोशन सबों पहचान। और सबको नजर आएगी कि ये आत्म जागृति का दिन हो गया है। होशी रोशन सबों पहचान, और सबको उसकी जानकारी होगी। जो ब्रह्म ज्ञान आज तक छिपा हुआ था, वो ब्रह्म ज्ञान महामती श्री प्राणनाथ जी स्पष्ट कर रही हैं। कहीं बिगड़ ना रह सकूं, यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि मैं उस ज्ञान को बिना कहे भी नहीं रह सकता। मुझे तो सबके सामने उसको ज्ञान को फैलाना है, यानी कि सबको जाहिर करना है। कहीं बिगड़ ना रह सकूं, मैं बिना कहे भी नहीं रह सकता। जो हक हादी फरमाया, जो राजी महाराज और श्यामा जी ने फरमाया है, हक बका के अरसों की पट मोहम्मद मसीह खोला है। हक बका के अरसों की, राज्य के जो अखंड धाम हैं, दोनों अर्श वही हैं, यानी कि परम धाम के अंदर अक्षरधाम भी हैं, अर्शों के दोनों धामों के पट मोहम्मद मसीह खोला है। मोहम्मद मसीह यानी रूह अल्लाह और महामती श्री प्राणनाथ जी दोनों खोलेंगे। ये इशारतें कोई न समझा, ना तो जाहिर दई बताए। ये संकेत कोई भी नहीं समझ पाया आज तक संसार में, नहीं तो स्पष्ट किया है महामती श्री प्राणनाथ जी ने, उसको बड़े ढंग से स्पष्ट किया है। ये इशारतें कोई न समझा, आज तक इन संकेतों की पहचान कोई नहीं कर पाया, ना तो जाहिर दई बताए, नहीं तो उनको स्पष्ट खुलासा किया गया है, बताया गया है। कहा गुनाह किया अजाजील, पूर्व से ही कहा गया है कि जो अजाजील फरिश्ता है, जो वहीं का रहने वाला है, अखंड का रहने वाला, उसने गुनाह किया था। उसने आदम पर सेजदा नहीं बजाया था, इसलिए उसको गुनाह लगा, अपराध लगा और उसको भिष्ट से निष्कासित होना पड़ा। सो सब दिलों करी खता है, तो उसने क्या मांग लिया कि मैं सबके दिलों पर शासन करूं, सबके मन पे मैं राज्य करूं। सो सब दिलों करी खता है, उस इब्लीस के आ जाने से, शैतान के आ जाने से समस्त संसार के जीवों ने वही गुनाह किया जो अजाजील ने किया, वही खता
वही सबने अपराध किया, वही सबने गुनाह किया जो अजाजिल ने किया था, क्योंकि वो यही चाहता था कि सब पर मेरा शासन हो। तो सब लोग भी इस तरह से नहीं पहचान पाए, नहीं पहचान कर पाए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, और सदगुरु श्री देवचंद जी की पहचान नहीं कर पाए। अव्वल आए कही मोहम्मदे, कहे आंगू होशी बड़े निशान। शुरू में आकर के, प्रारंभ में आके रसूल मोहम्मद ने कहा था, कहे आंगू होशी बड़े निशान, बड़े संकेत जाहिर होंगे। जो कुरान में लिखे गए हैं, पवित्र कुरान में, वो आगे बड़े संकेत जाहिर होंगे। सो भी वास्ते रूह मोमिनो, किसके लिए? ब्रह्मात्माओं के मार्गदर्शन के लिए वो जाहिर होंगे। देख के ल्यावे ईमान, उन संकेतों को देख करके जिसमें उनको विश्वास आए कि जो पहले से ज्ञान लिखा हुआ है वो ज्ञान यहाँ स्पष्ट हुआ, जाहिर हुआ, जिससे ब्रह्मात्माओं को विश्वास आए। इसके लिए पहले से ये निशान दिए गए थे, संकेत दिए गए थे, जो समय आने पर जाहिर होंगी। एक दो चप्पा यार होगा। जबराइल साथ रसूल के आया बीच अव्वल, और रसूल मोहम्मद के साथ में जो उसका फरिश्ता जबराइल आया था, क्योंकि हुक्म की शक्ति दी थी राज्य महाराज ने, और वो भी आया था, कुरान तभी तो आई। तो जबराइल साथ रसूल के, रसूल मोहम्मद के साथ में था जबराइल जो उसका फरिश्ता, आया बीच अव्वल, वो प्रथम पहली बार भी आया। कुरान ले आया बीच रात के, और अज्ञान अंधकारमयी रात्रि में पवित्र कुरान लेके आया। चलाया सरा अमल, और क्या कहा गया था रसूल मोहम्मद से? हुक्म दिया था कि तुम्हें, ये आदेश दिया था कि तुम्हें एक ब्रह्म की उपासना का संदेश वहां देना है कि परमात्मा एक है, अल्लाह ताला एक है, एकेश्वरवाद की स्थापना करना है, और शरीयत का मार्ग पे सबको चलाना है। तो चलाया सरा अमल, यानी शरीयत का मार्ग इन्होंने बताया सबको। एक जबराइल फरिश्ता और मोहम्मद पैगंबर, एक तो जबराइल जो उसका फरिश्ता है, और मोहम्मद पैगंबर जो हमारा संदेश लेके आए इस संसार में, जिन्हें रसूल मोहम्मद कहते हैं। राह दिखाई मोमिनो, अर्श चढ़ उतर, इन्होंने हमें परमधाम का रास्ता निश्चित करा दिया। वहां जा करके ध्यानावस्था में और मेराज की रात्रि में दर्शन करके वापस इस संसार में आए, तो उन्होंने चढ़ और उतर, उस धाम में चढ़ उतर करके ये मोमिनों के लिए रास्ता, पथ प्रदर्शक का काम उन्होंने किया। जबराइल नूर मकान लग, आगू न सक्या चल। जबराइल जो उसका फरिश्ता था, वो अक्षरधाम तक ही जाकर रुक गया। आगू न सक्या चल, वो आगे नहीं बढ़ सका। ना तो लाने वाला मुसाफा, नहीं तो वो कुरान का लाने वाला था, राज्य का ज्ञान लाने वाला था। उसको अपनी शक्ति का अंदाज नहीं था कि मेरे अंदर भी उतनी शक्ति है, क्योंकि राज्य के ही तो फरिश्ते हैं, मैं भी जा सकता हूँ। लेकिन उसको अपने शक्ति का अंदाजा न होने से वो वहीं अक्षरधाम तक रह गया। कहे आगू जाऊं तो जाए पर जल, वो ये कहने लगा कि मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पंख जलने लगेंगे। इस तरह से वो वहीं रह गया, थोड़ी दूरी पर रह गया। एक और कर लेने, तो रहने दो, इसी की दोहरा ले। कहे आंगू जाऊं तो जाए पर जल, जबराइल नूर मकान लग, आंगू ना सक्या चल। ना तो लाने वाला मुसाफ का, कहे आंगू जाऊं तो जाए पर जल, कहे आंगू जाऊं तो जाए पर जल।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम सुंदर साज जी, प्रणाम।